Okay, so this is our second session of this chapter सत्यवान एंड सावित्री। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। अंत में वह दिन आ ही गया जिसका भय था। कई दिन से सावित्री भी सत्यवान के संग जंगल में जाने लगी थी। आज जब सत्यवान चला तो सावित्री उसके साथ चल दी। उसका मन भय से काँप रहा था, आँखों से आंसू छलक रहे थे। सदा की तरह वन में पहुंचकर सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। सावित्री पास ही बैठकर उसको ध्यान से देखती रही। कुल्हाड़ी चलाते चलाते अचानक सत्यवान ने अपना सिर पकड़ लिया और लड़खड़ाता हुआ सावित्री के पास आ गिरा। पीड़ा से मेरा सिर फटा जा रहा है, यह कहते हुए वह सावित्री की गोद में सिर रखकर अचेत हो गया। सावित्री भय और आशंका से काँप उठी। उसने स्वयं को थोड़ा सा संभाला और ईश्वर का स्मरण किया। अचानक उसे सामने एक सौम्य मूर्ति खड़ी दिखाई दी। उसने सावित्री से कहा, हे देवी, मैं यमराज हूँ। तेरे पति को लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि धर्मात्म लोगों को लेने के लिए मैं स्वयं ही आता हूँ। सावित्री बोली, हे महाराज, मैं एक प्रतिव्रता नारी हूँ। सत्यवान के साथ मेरा जन्म जन्म का संबंध है। मैं भी अपने पति के साथ साथ जाऊंगी। यह कहकर सावित्री उठकर खड़ी हो गई और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज बोले, हे सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, हे देव, प्रतिव्रता स्त्री पति के बिना कैसे रह सकती है। यमराज सावित्री के प्रतिव्रता धर्म के समक्ष झुक गए और कहने लगे, सावित्री, मैं तुम्हारे प्रतिव्रता धर्म से प्रसन्न हूँ। तुम अपने पति के प्राणों को छोड़कर कुछ भी मांग लो। सावित्री ने प्रसन्न होकर कहा, हे देव, मेरे सास ससुर को उनका छिना हुआ राज्य वापस मिल जाए, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर यमराज आगे चलने लगे। यमराज ने पलटकर देखा, सावित्री अभी भी उनके पीछे आ रही थी। उन्होंने पूछा, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। सावित्री बोली, हे देव, मेरे सास ससुर तो अंधे हैं, वह राजकार्य कैसे संभालेंगे। यमराज ने कहा, मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे सास ससुर को दिखाई देने लगेगा। वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। वह सावित्री से बोले, अब लौट जाओ। सावित्री ने निवेदन किया, हे देव, मुझे एक शक्तिशाली भाई दे दो। यमराज ने कहा, तथास्तु। वरदान देकर यमराज और आगे बढ़े, लेकिन पलटकर देखा तो सावित्री अभी भी पीछे पीछे आ रही थी। उन्होंने खींचकर कहा, मेरे पीछे पीछे अब क्यों आ रही हो। सावित्री ने कहा, हे देव, मेरे सास ससुर की मृत्यु के पश्चात राज्य को कौन संभालेगा। सावित्री से पीछा छुड़ाने के लिए यमराज ने कहा, देवी, मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे 100 पुत्र हो जाएं जो राज्य की देखभाल करें। अब मैं तुम्हें बहुत वरदान दे चुका हूँ, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने हंसकर कहा, हे देव, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं। मैं अपने पति के बिना
पुत्रवती कैसे बन सकूंगी। यमराज हक्का बक्का रह गए। सावित्री ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। सावित्री का पतिव्रता धर्म जीत गया। यमराज ने विवश होकर सत्यवान को जीवित कर दिया और कहा, देवी, मैं तुमसे हार गया हूँ, तुम जीत गई हो। जाओ, अपने पति को ले जाओ और सास ससुर की सेवा कर राज्य के सुखों को भोगो। कुछ ही देर में सत्यवान अपनी आंखें मलते हुए खड़ा हो गया। सावित्री अपने पति को लेकर प्रसन्नतापूर्वक सास ससुर के पास लौट आई।